तो हेलो दोस्तों, फिर आप लोग के बीच आगे आगे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कहाँ तक बने थे, इसको बोले थे क्या याद करना। यहाँ तक लगभग 4 क्वेश्चन बताते हैं और 4 का आगू और दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा हेडिंग यही रहेगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, लिखने में बढ़िया है। चलो फिर कॉपी कलम निकालो जल्दी से ना, 2 मिनट समय है, जल्दी। इसको परिकालिका लिखो, क्या है परिकलित, परिकलित करो। आज यहाँ से आएगा दूसरा नंबर, उदाहरण दूसरा है, ठीक है। उदाहरण 2 से लेकर 3 तक हो जाएगा, 3 तक हो जाएगा, चौथा नहीं हो पाएगा, चौथा नहीं हो पाएगा, 3 तक है। तो 3 तक आज कंप्लीट कर देते, ठीक है। चलो निकालिए कॉपी, निकालो जल्दी। चलो अब पहला क्वेश्चन दिया है, देख लेना किताब में कौन क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा बराबर है, कोसेक थीटा 30 डिग्री प्लस क्वाट थीटा 45 डिग्री। अब क्वाट 45 तो याद है, tan 45 होता है 1, तो क्वाट 45 भी 1, उसको उल्टा करेगा। अब देखो कोसेक 30, अब बताओ साइन 30 कितना था, 1/2, कोसेक 30 है 2, लिखेगा 2 प्लस क्वाट 45 डिग्री को मान कितना देते हैं 1, tan 45 डिग्री को मान 1 हो जाएगा टी आंसर। समझे, इतना आसान क्वेश्चन होता है, खाली इतना खाली याद कर लो। इतना को हम 4 भी याद करा दिए, अभी हम देखो ये याद करा दिए और याद करा दिए। देखो याद कौन कौन कर रहा है, इसमें बिंदु है मतलब याद हो गया, इसको ज़्यादा फोकस रहेगा। इतना तक अभी कंप्लीट है। और कैसे कितना है 30 डिग्री, जो बिंदु लग गया समझ लो, उसको याद कर लाएगा। याद करना ना है, कर लो अभी, समझ गया। अभी क्या क्या अभी क्वेश्चन बताएं, साइन 30 डिग्री का मान क्या बताए थे 1/2, तो साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा हो गया 2, तो tan 45 डिग्री का मान है पक्षी तेरे बोलेंगे, tan 45 डिग्री का मान कितना है, tan 45 कहाँ है, tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो cos 45 डिग्री का मान भी 1 ही हो जाएगा, 1 2 प्लस 1, समझ गया। देखो टेंशन 8 10 9 क्वेश्चन है, 9 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से 4 चौथा नंबर चलेगा, ठीक है। चलो ओके, देखो क्या क्वेश्चन बताइए। चलो दूसरा क्वेश्चन साथ में लिखते चलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इनटू cos 45 डिग्री माइनस क्या है साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। समझ गया। अब देखो cos 30 खोजना है, तो साइन 60 कहाँ है, साइन 60 किधर, साइन 60 है √3/2, तो cos 30 मान होगा √3/2। चलिए एक बार आपने एक्स्ट्रा करो जल्दी, जल्दी क्या कर लिया। चलो √3/2 वो नाम cos 45 साइन 45 cos 45 नाम मान कितना बटे, एक ही मतलब क्या 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री मान 1/2, क्योंकि साइन वाला याद रहना चाहिए, cos वाला खाली अपोजिट करना। 30 है तो 7 है 30 दोनों, साइन 45 डिग्री का मान cos 45 डिग्री का मान 1/√2, तो होगा साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। यहाँ तक हो गया। चलो उसके बाद ऊपर का गुना कर देगा, नीचे का गुना कर देगा, ठीक है। माइनस 1/2√2, अब इन्हें कुछ होती है एलसीएम ले लो, एलसीएम तो जाएगा 2√2 होगा 3 - 2
√3 माइनस 1, यह हो गया आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। समझ रहे हो? सब आता कंप्लीट। बोलो कंप्लीट। चलो उतारो साइड हट रहे हैं। खत्म हो गया। चलो दूसरा। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन साथ ही साथ बच्चे समझा रहे हैं, साथ ही समझ गया। इसको इसलिए नहीं मैटर है, इसको 2-3 क्लास तक नहीं बैठेंगे, इसको नहीं ये रहने देंगे। समझ गया? क्योंकि इसको जब तक पूरा नहीं हो जाए। अच्छा अभी कौन याद करे? छोड़ दो। क्या था? तीसरा था, तीसरा दूसरा था। चलो तीसरा आप बता देते मेरे हिसाब चल रहा है। तीसरा क्या है? 30 डिग्री, 30 डिग्री इंटू 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इंटू 30 डिग्री। अब लगभग में खत्म हो गया। ठीक है, चलो गोविंदा साहब में पढ़ गया, मतलब पूरा वो याद करवा दिए। कर लिया? यहाँ ध्यान दो। 30 डिग्री का मान कितना? 30 1/√3। 30 डिग्री का मान याद रख लो, 1/√3। चलो यो कंप्लीट। आपका यूज हो गया, मतलब याद हो गया, ये समझ लो। 30 डिग्री का मान 1/√3। यह पूछेगा cos 30 डिग्री का मान बताएगा √3। सेक 45, सेक का पहले आपको cos, अगर cos 45 मालूम है तो सेक 45 पता चलेगा। cos 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। cos 45 डिग्री का मान 1/√2। अगर सेक पूछना है तो इसको उल्टे जगह जगह √2/1 हो गया, मतलब √2। यहाँ लिखेगा √2 प्लस 60 डिग्री का मान कितना है? देखो ये वही फॉर्मूला होगा, 40 और 60। 40 अगर देखो 40 का जो मान रहेगा वही हो जाएगा 60 डिग्री का जो मान रहेगा वही हो जाएगा। देखो फिर बता, 30 डिग्री का जो मान रहेगा वही sin 60 डिग्री का मान रहेगा। ये बात कर कंफर्म कर लो, समझिए। sin 0 डिग्री का जो मान रहेगा वही cos 90 डिग्री का मान रहेगा। याद कर लो, पहले उसको छोड़ दो, पहले इसको याद कर लो। cos 0 डिग्री का जो मान रहेगा वही कितना? cos 90 डिग्री का मान रहेगा। जो sin 90 डिग्री का मान रहेगा, sin 90 डिग्री का जो मान रहेगा वो हो जाएगा cos 0 डिग्री का मान। समझ रहे हो? तो वो याद करवा रहे हैं जल्दी। चलो यो कंप्लीट, यो कंप्लीट, यो कंप्लीट, यो कंप्लीट। क्या 10/60 का मान क्या? √3 लिखेगा, √3 बोलिए सेक 30। अगर cos 30 याद है, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। उलझन वाला क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा, चलो बोल रहा था। चलेगा 3 नंबर कोटेन सेक 45 cos से। चलो ठीक है, चलो नहीं कटेगा तो ऊपर होना। √3 चलेगा, √3 √3 समझ गया? अच्छा ये जगह √3 गुना √3 3/2। अब यहाँ एलसीएम ले लो, ये जगह 2√3 √3 कट गया तो ये जगह 2√2 प्लस 2 कट गया, ये जगह 3√3। समझ गया? बस यही हो गया इसका आंसर।
मिलेगा तभी सही होगा, नहीं मिलेगा तभी हो क्योंकि कैलकुलेशन सही है। समझिए, इसको उतारो 30 जल्दी। साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिखाई साफ साफ देख रहा। अभी 10 मिनट हुआ है, अभी 3 क्वेश्चन लिख लिया। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 4 करवा देते हैं, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन। चलो लिख लिया होगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब लास्ट बताया कितने हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या दिया है, sin 30 डिग्री, उसके बाद cot 45 डिग्री इंटू प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। क्या है, sin 30 cos 45 cos 30 sin 45। यहाँ पर जो मान है पहले मान देखे का भी लिखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर पुट करो तेज जल्दी। चलो देखना किसका गलत होता है। 30 डिग्री का मान 1/2 लिखेगा, 1/2 cos 45 sin 45 और cos 45 का मान एक ही बताए थे, 1/√2 प्लस cos 30 डिग्री का मान। जो sin 60 डिग्री का मान होगा वही cos 30 डिग्री का मान। sin 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो वही हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान √3/2 गुना sin 45 डिग्री का मान अभी बतेबे किए 1/√2 तो लिखेगा, ऊपर ऊपर गुना करेगा 2√2 प्लस √3 कितना है 2√2। अब यहाँ एलसीएम ले लेगा 2√2 यानी कि 1 प्लस √3, यही हो गया। समझ के धीरे से उतारो क्या जाते। चलो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आप तीसरा नंबर क्वेश्चन तक खत्म हो गया। चलो तेसर नंबर की करा, क्वेश्चन नंबर आप 3 तीसरा में क्वेश्चन नंबर आप 3 करना, ठीक है। निम्न के मान ज्ञात करें, इसमें डायरेक्ट दिया है क्या, निम्न के मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको लिखेगा, ठीक है। चलो इसमें भी क्या करो, इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है। 5 कंप्लीट, उसके बाद कम। चलो 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री। उसके बाद दिया है sec स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो, गलत पता है सही बनाओ, सही रख लो जल्दी। चलो क्या कर लिया वो, अब देखो हम कैसे देखना किसका गलत हुआ है। 2 अब इसको ऐसे लिख सकता है sin 30 डिग्री के होल स्क्वायर मंजूर। चलो फिर इसको वैसे लिखना है tan 60 डिग्री, उसको ऐसे लिखना माइनस 3 इंटू cos 60 डिग्री के होल स्क्वायर इंटू sec 30, यह 30 हो गया sec 30 डिग्री के sec 30 डिग्री क्या होल स्क्वायर, यहाँ होल। अब आप देखो क्या करना है, sin 30 डिग्री की जो मान है वो बैठा देगा, उसके बाद cos 60 sin 30 cos 60 दोनों को मान एक ही रहेगा तो उसको बैठाएगा। tan 60 का मान क्या बताए थे, √3, यहाँ लिख देगा √3 sec 30 cos 30 का मान कितना है √3/2, तो उल्टा कर देना 2/√3 बैठा के देखो क्या आता है।
ट्राई कर ली। चलो अब देखो हमें जाते हैं 2 इंटू गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या 1/2 लिखेगा 1/2 के होल स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या बताया √3 लिखेगा √3 माइनस 3 इंटू cos 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री का मान cos 60 खोजना है तो साइन 30 कितना 1/2 तो लिखेगा 1/2 होल स्क्वायर इंटू सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान क्या √3/2 तो सेक हो जाएगा 2/√3 के होल स्क्वायर कंप्लीट। अब यहाँ दिया 2 गुना इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू √3 माइनस 3 गुना दे देगा 1/4 गुना देगा 2 दूनी 4 √3 गुना √3 देखो। अब देखो 2 इकाई दी 2 दूनी 4 आपको ये 4 ये 3 खत्म तो बचा है क्या √3/2 माइनस 1 और उसके बाद यहाँ से एलसीएम ले लेना 2 हो जाएगा √3 माइनस 2 ये हो जाएगा आंसर। समझ गए यहाँ तो लिखो यहाँ काट दिया है 3 से 3 4 से 4 कटे गया 2 कह दे 2 दूनी 4 2 बार में लिखे ठीक है। तो उसके बाद इसको यहाँ से एलसीएम लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ कुछ नहीं होगा ठीक है। चलो 23 लिखो अभी 15 मिनट में ज़्यादा मिनट में देख रहे हैं हिसाब से तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई तो पक्का दे रहा। और जहाँ जहाँ बिंदु दिया है समझ जाओ उसको याद रखो क्या कि अब साइन 60 कंप्लीट हो गया साइन 60 उसके बाद 31 ये कंप्लीट हो गया। अब बचा है क्वाट देखो ये कंप्लीट हो जाएगा आज लगभग बिंदु लगे जाए तो यहाँ तक लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन 3 का ही दूसरा उदाहरण 3 का दूसरा हम इसको एक बार ट्राई कर दूँ ठीक है। ई पक्का बन जाएगा जैसे ई बनाए थे वैसे ही इसको बनाना। cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। एक बार लिख के ट्राई करो तो गलत जो सही हुआ तभी ठीक है सही हुआ तभी ठीक है। तो क्या करो शायद देख रहे तुम ट्राई करना है कि ट्राई बहुत ज़रूरी है ठीक है। cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री आ गया साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो ये तो हो गया ट्राई कर लेगा देख लेना किसका cosec 30 डिग्री पहले 30 को ऐसे लिखो cosec 30 डिग्री होल स्क्वायर इंटू फिर यहाँ लिखो साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर माइनस उसके बाद लिखो सेक 60 डिग्री के ऐसे लिख सकते हैं कोई चर्ची मार्कशीट है। चल cosec 30 डिग्री के पहले हमें खोजना है कि साइन cosec उल्टा क्या बताते हैं साइन उल्टा cosec तो साइन 30 डिग्री का मान खोजना है 1/2 तो cosec हो गया। अगर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ तो cosec ऊपर करेगा कि 2 हो जाएगा उल्टा। चलो ये हो गया 2 होल स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या बताए साइन 45 cos 45 का मान एक ही रहता है। अब फिर उधर हो जाएगा सेक 45 और cot 45 का मान एक ही रहेगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आएगा 1/√2 तो लिखेगा 1/√2 होल स्क्वायर माइनस सेक का पहले हमको जाना है cos। अगर cos 60 डिग्री का मान जानता है 1/2 है cos 60 डिग्री का मान जानता है 1/2 है तो सेक लिखने में क्या है इसको डायरेक्ट पलट दो। इसको 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे रह जाएगा तो लिखेगा 2 होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4 ये हो जाएगा 1/2 गुने में गुना माइनस 2 का ही 2 दूनी 4
हो गया 2 माइनस बराबर कितना गलत भी है। देखो एक बात cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान 2 लिखेगा। 2 क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन राइट है, ठीक है। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान क्या बताते हैं, 1/√2 लिख दिए, 1/√2 तो होल स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री का मान क्या 2 का स्क्वायर 2 3 4 गुना 1√3 गुना √2 गुना √2 हो गया √2 माइनस 2 3 4 फिर 4 2 1 2 3 4 2 हो गया, ठीक। 2 माइनस 4 बराबर -3। माइनस कम भी आता है, हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो इसलिए आ गया। चलो यहाँ तक लिख लिया। तो अब दूसरा क्वेश्चन भी किया। चलो इसको भी ट्राई करना, जिसका सही हुआ समझ गया उसको पूरा फार्मूला याद है, जिसका गलत हुआ समझ जाओ उसको याद नहीं। चलो tan 60 डिग्री इंटू cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। अब चलो हमको लिख लिया होगा तो लिख लो। अब धीरे धीरे कम दिखाई दे रहा है, लगभग 6:30 बज गया, 7 बजने वाला, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन करके इसको कर देंगे ख़त्म। नेक्स्ट दिन क्या कि दिखाई देगा नहीं है तो फिर पता ना बेकार हो जाएगा। तब tan 60 डिग्री का मान क्या, tan 60 डिग्री का मान है √3 लिखेगा, √3 cosec 45 डिग्री का मान √2 लिखेगा, √2 के इसको होल स्क्वायर का करना पड़ेगा। चलो एक लाइन आपको देते हैं, tan 60 डिग्री इंटू cosec 45 डिग्री के होल स्क्वायर प्लस sec 60 डिग्री के होल स्क्वायर इंटू tan 45 डिग्री। चलो यहाँ लिख दो tan 45 डिग्री, कितना हुआ tan 45 ऐसा कंप्लीट। चलो sin 60 डिग्री का मान क्या, sin है ना tan 60 का मान क्या बताते हैं √3 तो लिखेगा √3 ये आ जाएगा cosec 45 का मान। ओ हीरो नहीं बोल रहे हैं, cosec 45 क्या √2 लिखेगा, √2 होल स्क्वायर। अब लिखेगा पहला sec 60 किधर है 2 लिखेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू tan 45 का मान कितना बताए थे 1/। अच्छा छुट्टी दे देते हैं, तो इसको यहाँ तक कंप्लीट कर दो। हो जाएगा √3 गुना 2 प्लस 4 इंटू 1/। चलो हो जाएगा 2√3 प्लस 4/√2 यहाँ तक कंप्लीट। चलो उसके बाद क्या करना है, √2 ठीक है 2 √6 प्लस 4, इसको कॉमन भी ले सकता है, कितना 2 कॉमन ले लेगा तो हो जाएगा √6 प्लस 2 समझिए। इसको रिवीजन करके आएगा, अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जय।